हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। एमपीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के थ्रू आपको बताया था। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। बहुत ध्यान देने वाली चीज यह है कि फॉर्म में आपको करेक्शन का कोई चांस नहीं मिलता है। मतलब एक बार अगर आप कोई भी फॉर्म यहाँ पे फिल कर दोगे, इसकी कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है। जैसे कि नीट का जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तब कुछ समय बाद नीट के लिए करेक्शन विंडो आता है, वो अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। लेकिन एमसीसी की वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी कैसे फॉर्म को फिल करना है। आप बस यहाँ पे आपको आ जाना है एमसीसी, उसके बाद यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कल आ गया था। सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स नीट यूजी ऐसे आप 2024 चेक करोगे। यहाँ पे अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑल करता हूँ, टाइप एन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट टाइप में चलो कोई भी, अगर मैं मेडिकल कॉलेज सर्च करूँ, अगर मैं सर्च करूँ कानपुर, देखो कानपुर देहात और प्रोग्राम। अच्छा देखो, अभी ये वेबसाइट जो है अभी भी यहाँ पे ये जो है ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। हम इसको चलो बाद में देख लेंगे। हम फॉर्म फिल करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन 2024। अब देखो, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड के लिए, कैंडिडेट्स के लिए साइन इन करने के लिए आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे इस डिटेल्स को आप एक बार पढ़ लेना कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। आप इसको क्लिक करो आई एग्री पे। अब देखो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है ये ओपन हो गया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको नीट का अपना रोल नंबर फिल करना है, नीट का एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, मदर्स नेम। ठीक है, ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि मदर्स नेम पूछा जाता है, फादर्स नेम नहीं पूछा जाता है। नीट के फॉर्म में भी मदर्स नेम, फादर्स नेम नहीं पूछा जाता है। मदर्स नेम, देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, और ये जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे फिल करके सबमिट क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ये इतना जब आप करोगे, तब फिर देखो जैसे आप इतनी चीजें करोगे, इसके बाद आपको क्या आएगा, आपका जो भी डिटेल्स था, आपने नीट के फॉर्म भरते टाइम पे आपने जो अपना फोन नंबर दिया था, और नीट के फॉर्म फिल करते समय आपने जो अपना ईमेल आईडी दिया था, वो दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखो, लास्ट 3 डिजिट्स, फर्स्ट 3 डिजिट और ईमेल आईडी का भी फर्स्ट 3 अल्फाबेट जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बनाना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करोगे, ठीक है, उसको कंफर्म करोगे, और फिर ये सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे। ध्यान देने वाली बात देखो ये है कि पासवर्ड आपका 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स का, 8 to 13 कैरेक्टर्स के बीच का होना चाहिए। 14 कैरेक्टर्स भी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने फॉर्म फिल किया है खुद, और उसी स्टूडेंट का जिसका मैंने फॉर्म फिल किया, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया। उसकी पर्सनल डिटेल्स मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, इस वजह से मैं इसका स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पासवर्ड जब भी फिल करोगे, जो भी आप पासवर्ड फिल करोगे, जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं, अगर जैसे मेरा नाम प्रतीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पासवर्ड रख सकते हो, पी कैपिटल कर देना, RAT EE के, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑलरेडी हो गए, #84, ठीक है, 7 8 9 10। तो ये 13 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए, एक अपर केस होना ही चाहिए, एक लोअर केस मिनिमम होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। 2 बार पासवर्ड फिल करना है, सिक्योरिटी फिल डालना है, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे, अब जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे, आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, या आपके ईमेल पे एक ओटीपी चला जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली आपके फोन पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आया है, आप यहाँ पे ओटीपी फिल करना, और यहाँ पे फिर जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, इसको आप फिर यहाँ पे फिल करना, और फिर आपको इसको नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा हो गया। इतना में आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप साइन इन कर सकते हो, या डायरेक्टली भी आपका ये आगे का पोर्टल खुल जाएगा। देखो ऑथेंटिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फाइनल सबमिट, इतने प्रोसेस अभी आपको करने हैं। साथ में आपको यहाँ पे बगल में ये जो आपका डैशबोर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें, जैसे आप फॉर्म फिल करते जाओगे एक एक चीज़ें टिक होते जाएंगी। मोबाइल नंबर देखो वेरीफाइड हो गया, ईमेल आईडी चाहो तो वेरीफाई करो, दोनों में से कोई एक वेरीफाई करना जरूरी है। हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है, ईमेल के लिए पूछ रहा है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, अब आप देखो एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। अब देखो कुछ डिटेल्स आपकी पहले से यहाँ पे फीड हो जाएंगे, जैसे जेंडर फीमेल स्टूडेंट का था जिसका मैंने फॉर्म फिल किया, तो यहाँ पे फीमेल आ गया। नेशनैलिटी इंडियन पहले से आ गया। रिलीजन यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, सिखिज्म। यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करोगे, देन अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे जनरल पहले से सेलेक्टेड है, नीट के फॉर्म के टाइम पे जो कैटेगरी थी आपकी वही सेलेक्टेड है, चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या ईडब्ल्यूएस वाले अगर होंगे तो वो मुझे एक बार फॉर्म में बताना कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट होगा, क्या उसको ईडब्ल्यूएस से जनरल में चेंज करने का मौका मिल रहा है क्या, क्योंकि जनरल वालों को तो ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसको मतलब अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस या नो कर देना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, यहीं पे आपको एएफएमसी के लिए भी अप्लाई करना है, तो इस चीज का ध्यान देना। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे यस या नो करोगे, उसी से डिसाइड होगा, देन आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो एक और विंडो नीचे ओपन होता है, उसमें पूछता है कि वेदर योर पेरेंट्स आर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, फादर या मदर कोई भी आर्म फोर्सेस है तो उसको भी आप यस या नो करोगे, देन सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपका अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, तो आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी एडिट हो गया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्कूल या स्टेट। अब देखो, ये देखो ध्यान से, स्कूल या स्टेट, अब इस पे जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो एक जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के लिए दिखा रहा है, एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया मतलब डीयू या आईपीयू स्टेट कोटा के लिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटरनल कोटा के लिए, तो इन तीनों के लिए भी आप यहीं पे अप्लाई करोगे, इस चीज़ को ध्यान देना। जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, या दिल्ली के, अगर आपने दिल्ली से अपना स्कूलिंग किया हुआ है तो डीयू या आईपीयू स्टेट कोटा के लिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनको इंटरनल रिजर्वेशन चाहिए वो भी यहीं पे क्लिक करेंगे। बाकी सारे कैंडिडेट्स को अदर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपने स्कूल का नेम डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल का नेम डालना है, पासिंग ईयर, पास किया फेल किया, क्लास 12 का रोल नंबर क्या था, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसके बाद पासिंग स्टेटस, यहाँ पे पास्ड करोगे ऑब्वियसली, पासिंग ईयर जो भी पासिंग ईयर था, क्लास 12 का रोल नंबर, यहाँ पे नीट का रोल नंबर नहीं, क्लास 12 का रोल नंबर, ठीक है। पासिंग स्टेटस वही है, पासिंग ईयर और पासिंग स्टेटस, ठीक है। क्लास 12 पासिंग स्टेट, जो भी स्टेट्स आपने पास किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ से भी 12 किया है, स्कूल का नेम एंड एड्रेस, एंड स्कूल का पिन कोड, मतलब स्कूल जहाँ पे था स्कूल का पिन कोड। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टीसी के ऊपर जो दिया रहता है स्कूल कोड वो डाल देते हैं, स्कूल कोड नहीं डालना है, स्कूल का पिन कोड डालना है, मतलब स्कूल जिस जगह पे था वहाँ का पिन कोड क्या है वो आपको डालना है एड्रेस के लिए। देन आपको अपने देखो 12th के यहाँ पे सब्जेक्ट्स उनके मार्क्स फिल करने हैं। फिजिक्स में पासिंग स्टेटस, पास किया या फेल किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। और जितने मार्क्स आपको क्लास 12 बोर्ड्स में यहाँ पे मिले होंगे वो आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अब एम्स का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि 50% चाहिए, ठीक है, टेकन टुगेदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें। और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, एम्स के लिए 60% चाहिए, ठीक है। और इसको आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट, मार्क्स पढ़ने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सेक्शन, किसके किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए करोगे, ठीक है। इसके अलावा ओपन सीट्स एम्स के लिए, बीएचयू ओपन के लिए, एमयू ओपन के लिए, जिपमर ओपन और जामिया ओपन, तो देखो इन दोनों के लिए तो सारे कैंडिडेट्स को करना ही करना है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो इसके लिए अप्लाई करेगा। आप अगर बीएससी नर्सिंग के लिए चाहते हो तो यहाँ पे इसको अप्लाई करना, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए चाहते हो तो अप्लाई करना। और यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट ने पहले से आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए वहीं पे अप्लाई किया हुआ था, तो इसका ये पहले से टिक है। अब यहाँ पे बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते, उस समय अगर किया था तो किया था, अभी नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, ठीक है। तो डीम्ड मतलब यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए यहाँ पे, बाकी बीएससी नर्सिंग और ये दोनों ऑप्शन तो सारे कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट करना है, जो भी गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवा रहे हैं उन सबको ये सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ रिक्वायर टू पे अमाउंट ऑफ 1000, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करते जाओगे, अगर डीम पे क्लिक कर दोगे तो फिर वो डीम्ड के लिए जो फीस है सिक्योरिटी अमाउंट वो भी यहाँ पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर देना, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए चाहिए तो इसको, बीएससी नर्सिंग के लिए चाहिए तो इसको भी सेलेक्ट कर देना। देन अब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे 2 एड्रेस पूछा आपसे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। जो भी आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है बहुत ही ईजिली यहाँ पे आप फिल कर लोगे। और एक आपको ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल देना है, और सारा का सारा फिल करना। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर परमानेंट भी सेम है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। इस पर क्लिक कर दोगे, सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब इतना करने के बाद क्या होगा बच्चा, आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल्स को पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ढंग से सारी चीजों को रिव्यू कर लेना। एंड यहाँ पे इसको क्लिक करके आई हियर बाय डिक्लेयर सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट से पहले ही चेंजेस कर पाओगे, तो मेक श्योर फाइनल सबमिट करने से पहले सारी चीजों को, सारे डिटेल्स को एक बार जरूर से क्रॉस चेक कर लेना। सेव एंड फाइनल सबमिट किया, अब इसके बाद आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट प्रोफाइल ये सब आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे, पोर्टल खुलेगा, वहां से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आप अपने फोन में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो, तो इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके लिए मैं आपको लाइव आऊँगा थोड़ी देर में, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग। ये थी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड वीडियो। कोई भी कॉमेंट कोई भी डाउट रहेगा तो वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में डाल देना, आई ट्राई टू रिप्लाई। और इस प्रोसेस को आप अगर खुद से करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी प्रोसेस कोई बहुत है टेक्निकल नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी से आप इसको कर सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और नीट का डाटा चाहिए अगर आपको तो नीट शास्त्र ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ पे नीट के लिए बहुत बेहतर तरीके से डाटा हम लोगों ने अवेलेबल किया हुआ है, उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ऐप से। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।